बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो इन दोनों रेशियोज को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं लेकिन बहुत सिंपल रेशियोज हैं। जब भी आपने एक शेयर को एनालाइज करना है तो एनालाइज करते हुए आपने जो एक शेयर को परखते हैं उसके लिए आप मुख्तलिफ रेशियोज देखते हैं। जो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जब से सिंपल रेशियोज हैं उनमें से एक रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और दूसरी रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। इन दोनों रेशियोज को आज हम समझते हैं कि ये बेसिकली होती क्या है, फिर हम देखेंगे ये कैलकुलेट कैसे होती हैं, फिर हम देखेंगे कि जब एक रेशियो निकलेगी तो उसका मतलब क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, और फिर हम आखिर में ये देखेंगे कि हमने कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ये रेशियोज जो है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल आपने खुद रेशियोज कैलकुलेट नहीं करनी होती, वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ स्टॉक की रेशियोज ऑलरेडी डिराइव की होती हैं। आपने सिर्फ उन वेबसाइट्स पे जाना होता है और उस रेशियो को देख लेना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत सिंपल रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। निकलती कैसे है? बहुत सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 तो निकल आएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जिनको ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं पता, नेट सेल का नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियो जाके देखें, इनकम स्टेटमेंट के हवाले से मैंने बनाई थी, वो आप देख लेंगे तो उसके बाद इन रेशियोज की आपको आसानी से समझ लग जाएगी अगर किसी चीज की आपको नहीं समझ लग रही होगी। तो लेट्स सपोज कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकालना है। लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और उसका ग्रॉस प्रॉफिट है 100 और जो उसकी नेट सेल थी वो थी 1000 रुपीज की। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट है 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या निकल आएगा? 10%। तो इसका मतलब क्या है? अब हम असल चीज पे आते हैं कि जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल आई तो इसका मतलब क्या है। जो हमने एग्जांपल ली इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल रही है 10%। तो 10% का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी सेल है, जितनी भी कंपनी सेल कर रही है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो 10% होता है उसकी सेल का। जैसा कि इस एग्जांपल में 10% है तो इसका मतलब क्या है? सेल उसने की थी 1000 रुपीज की, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा 100। तो ये रेशियो हमें बता रही होती है प्रॉफिट का और सेल का, नेट सेल का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और वो है 10% कि जितनी भी सेल होगी उसका 10% जो है वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक हो गया। अब इस रेशियो को हमने इस्तेमाल कैसे करना है? जब एक शेयर जब एक बंदा एक स्टॉक को एनालाइज कर रहा होता है, वो क्या करता है? वो जाकर उसका पिछला डाटा निकालता है। वो पिछले 3-4 साल में देखेगा, मिसाल के तौर पे देखेगा 2017 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या थी, 18 में क्या थी, 19 में क्या थी, 20 में क्या थी। अब अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 2016 में एक कंपनी जो है उसके जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थी, एबीसी कंपनी है, उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थी 25%, यानी जितनी भी वो रेवेन्यू सेल कर रही है उसका 25% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। 16 में भी 25% है, 17 में वो 20% हो गया, 18 में 19% हो गया, 20 में वो 18% हो गया। ऐसा क्या मतलब है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, यानी कंपनी जितना सेल कर रही है उसमें से जो उसकी जो उसकी कॉस्ट है उसको निकाल कर जो उससे पैसे बच रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। यानी उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी नहीं हो रही, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी गिरती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस जो है, जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो गिरती जा रही है। ठीक है। इस तरीके से एक शेयर को एनालाइज करने में ये हेल्प करता है। और अगर इसके उल्ट हो जाए, 2016 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थी 25%, 2020 में आते आते वो 28% हो गया, इसका मतलब है कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो कॉस्ट को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली रिड्यूस कर रही है। खा वो जो ओवरहेड चार्जेस हैं उनको कम कर रही है, या कोई अच्छी उसने टेक्नोलॉजी यूज किया जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो बच रही है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेशनली जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो ये कंपनी की एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो करती है। तो ये होगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
अब आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो पे। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? नेट प्रॉफिट रेशियो भी बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट सेल के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करती है। फिर वही बात कि जिन लोगों को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नहीं पता, नेट सेल का नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियो देखें इनकम स्टेटमेंट के हवाले से, उनको सारी समझ लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अच्छा डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो रेशियो निकलेगी ये होगी नेट प्रॉफिट रेशियो। लेट्स सपोज एबीसी लिमिटेड कंपनी है और इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला हुआ है 100 रुपीज और नेट सेल थी उसकी 1000 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? 10%। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जितना भी सेल कर रही है सारे खर्चे, डायरेक्ट कॉस्ट की हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट की हैं, सारे खर्चे निकाल कर सब कुछ पे करके जो पैसे बचेंगे, जिन पैसों में से वो शेयर होल्डर को कुछ दे सकती है, वो क्या होगा? 10% होगा। यानी कंपनी जितना भी सेल करेगी उसका 10% जो है वो अवेलेबल होगा शेयर होल्डर को देने के लिए। इस 10% में से वो कितना देती है कंपनी, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन कंपनी जितना भी सेल करेगी उसका 10% जो है वो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल हो सकता है। दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट जो एक शेयर होल्डर के पास आ सकती है। यानी या इन अदर सेंस ये वो सारी बचत है, सारे खर्चे कर कर जो एक कंपनी के पास बच रहा है वो ये 10% है। इस 10% में से फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल लिया हमने उसी को अगर लेके चले, 1000 रुपीज की सेल थी और 10% नेट प्रॉफिट रेशियो है तो कितना बना? 100 रुपीज। 100 रुपीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। इस 100 में से कुछ कंपनी जो है वो रख लेगी, कोई अपनी एक्सपेंशन करनी है उसके लिए, कुछ कंपनी जो है वो एज अ डिविडेंड दे देगी। तो ये जो है कंपनी नॉर्मली इन पैसों में से करती है। तो ये एक दूसरी रेशियो है जो आपको बताती है कंपनी की परफॉर्मेंस के वाले से। इसको भी ऐसे ही देखा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें 16, 17, 18 में कि नेट प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज कर रही है। अगर डिक्रीज कर रही है तो उसका मतलब है कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, ये शो कर रही है कंपनी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। कंपनी ने शायद कोई इंटरेस्ट लिया होगा, कंपनी ने कोई जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, कोई इसकी लगता है कि लाइबिलिटीज जो हैं वो जो एसेट्स हैं, जो रिसीवेबल्स हैं, शायद वो बैड डेट हो गए हैं या कुछ और हो गया। कोई अच्छी परफॉर्मेंस अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेट प्रॉफिट रेशियो डिक्लाइन करती जा रही है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती जा रही है और कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत गिरती जा रही है। और उसके लिए फिर फर्दर डिगिंग किया जाता है, मजीद देखा जाता है क्यों उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है। तो उसके बाद देखा जाता है क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। उम्मीद आपको इन दोनों रेशियोज की अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।